आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है आपका इस चैनल पे द डीप में। आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाला हूं। एक ऐसा टॉपिक जो केवल एक वीडियो और एक टॉपिक नहीं है, पर अपने आप में एक अलर्ट होने का साइन है। ताकि आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो केवल आपकी जिंदगी ही नहीं, आपकी लाइफ में, आपके हर थॉट में, आपके हर बातों में आपकी सोच को बदल देगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यीशु कौन है और यीशु का एग्जिस्टेंस एक्चुअल में कब से है। क्योंकि बहुत सारे डिबेट, बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स इस संसार में आउट है जो यीशु मसीह को केवल मरियम से पैदा हुआ एक बच्चा जो क्या हुआ, जो संसार में आया, उसकी तरह जानती है कि यीशु का एग्जिस्टेंस एक्चुअली केवल मरियम के पेट से निकलने के बाद था। बट क्या ये बात सही है या नहीं? और मैं आपको बताने वाला हूं यीशु के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस जो शायद इससे पहले इस इंटरनेट पे किसी ने आपको नहीं बताया। क्योंकि आज बहुत सारी चीजें आउट हैं, तो इसलिए सत्य क्या है वो आज हम जानेंगे इस वचन से। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिरी तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर परमेश्वर की वचन और उसकी आवाज को सुनने के लिए सच में इच्छुक और सत्य पे चलना चाहते हो, सत्य वचन की खोज में हो, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वही बताऊंगा जो वचन में लिखा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आज ये वो समय है जहां पे बहुत सारी चीजें आउट हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कि यीशु मसीह का एग्जिस्टेंस केवल मरियम से जब वो पैदा हुए थे उसके बाद से था, और यीशु मसीह को जब भी हम आज देखते हैं तो हम केवल उसी एग्जिस्टेंस के फ्रेम में देखते हैं। और इसके लिए मैं आज बहुत ही सटीक वर्सेस देने वाला हूं, ताकि आपके अगर मन में कोई शंका है या आप सोचते हैं कि क्या यीशु सच में प्रभु है कि नहीं, वो आज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले ये एक अलर्ट भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, मैंने इसलिए स्टार्टिंग बोला था कि ये वीडियो नहीं है केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो बहुतों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। इससे मेक श्योर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वर्ड्स है मैं जो देने वाला हूं, ये समझ लो एक तरह का अलर्ट है और एक कॉल है हम सब विश्वासियों के लिए, और उन मसीह विश्वासियों के लिए जो भटके हुए हैं उनके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 3री आयत से मैं शुरू करूंगा, जहां बहुत स्पष्ट इस तरीके से लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। अब आप सोचेंगे कि यीशु मसीह का इस वचन से क्या तात्पर्य है। देखो, हर वचन का तात्पर्य यीशु मसीह से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम यीशु का एग्जिस्टेंस नए नियम से देखते हैं जब वो संसार में आया, पर यीशु का एग्जिस्टेंस संसार में आने के पहले से ही था। वो शुरू से था और वो आखिरी भी है। और इसलिए ये बाइबल का एक एक वर्स जो है ना, वो यीशु की ओर हमें दिखाता है। और इसलिए मैं आप लोगों को आज बहुत सटीक बातें बता रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब आप बोलेंगे कि यीशु का एग्जिस्टेंस शुरू से कैसे हो सकता है। तो अगर आप उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय निकालें और उसकी 26वीं आयत पढ़ें, तो वचन हमें क्या सिखाता है, जरा हम वहां से शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यीशु के एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस के पहले का एग्जिस्टेंस, कि वो कहां था, क्या था और कैसे था। ठीक है, तो वो पहले निकालते हैं उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। जरा ध्यान से देखिए वहां वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहां पे आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ पे आदम की बात अगर अकेले बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें त्रिएक परमेश्वर की एक झलक दिखती है। वो, जी हाँ, त्रिएक परमेश्वर जिसको हम नकारते हैं, जो हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, फॉल्स। त्रिएक परमेश्वर की आपको यहाँ पे प्रेजेंस दिखती है। यहाँ पे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, अगर आप एक एक शब्द पे ध्यान दें तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने कहा। ठीक है, हम मनुष्य को, हम क्या होता है, एक वचन है कि बहुवचन है? जितने लोग हिंदी जानते हैं वो समझ पाएंगे। एक वचन क्या होता है? अगर परमेश्वर ये बोलता मैं अपनी स्वरूपता में, मैं सोच रहा हूं, पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हम अपनी स्वरूपता में, यानी एक से ज्यादा। मेरी बात को समझिएगा, परमेश्वर यहां साफ बता रहे हैं, हम अपनी स्वरूपता में
अपनी, एक वचन नहीं है वहां, बहुवचन है, यानी एक से ज्यादा का एग्जिस्टेंस। तो यहां पे हमें देखने को मिल जाता है कि परमेश्वर यहां क्या बोल रहे हैं, हम अपनी स्वरूपता में, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अपनी स्वरूपता में, अपनी समानता में, वाओ, अपनी समानता में। यीशु परमेश्वर ने नहीं कहा मेरी समानता में, मेरी तरह, अपनी समानता में, यानी कि एक से ज्यादा। तो यीशु का एग्जिस्टेंस केवल फिजिकली जो हमें नए नियम में दिखता है, पर उससे पहले से है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे ये एक वर्ष केवल काफी नहीं है ये बताने के लिए कि यीशु उसके पहले था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो उत्पत्ति किताब है, अगर आप इसका मतलब देखेंगे हिब्रू वर्ड में, इसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो उत्पत्ति को कहा जाता है हिब्रू बाइबल में बरशित। बरशित, ठीक है, बरशित, आप रिसर्च कर लेना। बरशित मतलब क्या होता है, अगर आप बरशित को दो हिस्सों में बांटे उसको उत्पत्ति बोलते हैं। बरशित मतलब उत्पत्ति, लेकिन अगर आप बर मतलब होता है, जो हिब्रू में बर मतलब होता है बेटा। उत्पत्ति में क्या लिखा रहा है, किसका नाम आ रहा है, बेटे का। और बेटा कौन है, यीशु मसीह, परमेश्वर का एक लौता पुत्र। यूहन्ना 3:16 कि उसने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना एक लौता पुत्र, परमेश्वर का एक लौता क्या करा, कौन था, यीशु मसीह प्रभु, उसने अपना एक लौता हमारे लिए दिया। तो यीशु का एग्जिस्टेंस शुरू से है। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे ये एक वचन काफी नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि यीशु का एग्जिस्टेंस सच में पहले से था। अब देखो यहां पे जो आपको एग्जिस्टेंस दिख रहा है, वो एग्जिस्टेंस शायद हमें फिजिकली नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, यहां पे कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा है जो ये प्रूव करे यीशु है। आई एग्री। लेकिन मैंने क्या बोला, ये किताब जो उत्पत्ति लिखी गई है, उत्पत्ति का शब्द में ही किसका नाम है, बेटे का। और बेटा कौन है, यीशु। वो मैं बताता हूं, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय निकाल, क्या लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो आपने देखा वो वचन क्या बोला था, आओ हम अपनी समानता में, यानी एक से ज्यादा। तो कौन था उसके सब, परमेश्वर के साथ, आदि में वचन था। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं, वो वर्ष मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि वहां परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूपता में, यानी अपनी मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। और वो वहां पे कैसे प्रूव होता है, इस वर्ष से प्रूव होता है स्ट्रांगली, क्योंकि वचन कह रहे हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। शुरू से कौन था, पुत्र था। और बाइबल क्या बोल रही है, यीशु का एग्जिस्टेंस शुरू से वहां था क्योंकि वो ही वचन था। वचन कौन था, वचन के द्वारा, आगे पढ़िए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, वचन के द्वारा। अगर वचन कहां था, परमेश्वर के साथ था। कैसे था, जब परमेश्वर ने क्या देखा, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी है, परमेश्वर के मुंह से क्या निकला, वचन निकला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या बोला, बोला और चीजें हो गई। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, वहां रोशनी हो तो वहां रोशनी हो गई। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी में पानी बढ़ जाए, वो बढ़ गया। तो क्या था, वचन मुंह से निकला। वचन कौन था, प्रभु था। और देखिए क्या लिखा है, उसी में जीवन था। हालेलुया। कैसे था, क्योंकि जब जब परमेश्वर ने मुंह से वचन बोला, मरी हुई पृथ्वी जो बेडोल और सुनसान पड़ी थी, वचन के अनुसार बाइबल कहती ना, पृथ्वी जो थी वो बेडोल और सुनसान और खाली पड़ी हुई थी। अगर आप ये वर्ड्स इसका मीनिंग चेक करेंगे, बेडोल मतलब होता है जिसमें कोई जान नहीं है, जो यूजलेस, जो डेड है। वो चीज क्या थी, डेड पड़ी हुई थी, कुछ नहीं था उस पर, कोई जीवन का एग्जिस्टेंस नहीं था। और बाइबल बताती परमेश्वर ने बोला और वहां जीवन आ गया। और मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है, वचन है। वचन में जीवन है, यानी यीशु में जीवन। और यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुम्हें जीवन देने आया, भरपूरी का जीवन देने आया, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं, तो वचन कौन है, यीशु मसीह। और ये वचन कब से था परमेश्वर के साथ, बरशित, उत्पत्ति से था। क्योंकि परमेश्वर ने जब जब अपने मुंह से कुछ बोला, वो क्या था, वचन था। वचन कौन था, और वचन कौन था, यीशु मसीह था। नाउ हम जो एग्जिस्टेंस देखते हैं यीशु का, अब हम इसी वचन में देखेंगे। यूहन्ना 1 में अगर आप आगे बढ़े तो वहां लिखा है 14वीं आयत में, देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 1 उसके 14, इसकी 14वीं आयत में देखिए क्या लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। तो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ, यानी कि उस वचन ने जो मुंह से निकलता था, जो एक वर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, ही बिकेम फ्लैश, वो बॉडली फॉर्म में देहधारी हो गया और हमारे बीच में डेरा करा। कौन आया हमारे बीच में, एकलौता कौन था, परमेश्वर का, यीशु मसीह। तो शुरू में कौन था, जो मुंह से वचन निकलता है, यीशु मसीह। आज वो बॉडली फॉर्म में आ गया, कौन था वो, यीशु मसीह। हालेलुया। तो जो वचन
परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वर्ड इस संसार में देहधारी हुआ, इकलौता पुत्र बनकर आया, यानी यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, यानी एक जो पुत्र जो है वो इस संसार में देहधारी होकर, बाइबल कहती है वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में चला। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, ही मेड हिज होम अमंग अस। उस वचन ने जिसने क्रिएशन करी, उस वचन ने जिसने आकाश और पृथ्वी को बांटा, उस वचन ने जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, उस वचन ने जिसने रात और दिन और सूरज को बनाया, उस वचन ने जिसने आपको और मुझे बनाया, उस वचन ने जिसने हमारे अंदर जीवन दिया, आज वो वचन हमारे बीच में डेरा करा। इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे बीच में आया। हालेलुया। ये एग्जिस्टेंस जो हमें दिखता है यीशु का, ये दूसरा एग्जिस्टेंस ये है बॉडीली फॉर्म में, देहधारी हुआ। वचन यूहन्ना 1:14 वह देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा करा। कितना सामर्थ्य है। इसीलिए मैं बोलता हूं, हम जो वचन, जो बाइबल हमें दी गई है, हम इसको नहीं पढ़ते। ये वचन वही परमेश्वर के मुंह से निकले वचन है जिसको आज हम नहीं पढ़ते। आज मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भटका दिए जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोग को चिताता हूं कि आपको और मुझको अगर कुछ करना है तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वचन केवल एक मनुष्य की कल्पनाएं गढ़ी हुई किताब नहीं है। यह वचन केवल किसी मनुष्य की फिलॉसफी नहीं है। बाइबल कहती है यह परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है जो आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम एक्चुअल में वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के मुंह से निकले वचन जो हमें जीवन देते हैं। अगर आप बीमार हैं, वचन बोलिए, आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? वचन है। वचन कहता है उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं चंगा हुआ। आमीन, आप चंगे हो जाएंगे। ये जो बातें सुनने में ना संसारिक जो लोग होते हैं उनके लिए लॉजिकल लगती, तभी बाइबल कहती है ना जो संसार के बुद्धिमान है वो मूर्ख हो गए, क्योंकि उनके लिए मूर्खता गिनी जाती है, पर सच्चाई ये विश्वासियों के लिए ये आशीष है। ये वचन उन्हीं के लिए काम करता है जो विश्वास करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली जानते हैं कि ये वचन जो है परमेश्वर के मुंह से निकला है। तो मैं विश्वास करता हूं कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, कोई इश्यूज मेरे शरीर में नहीं है, मैं भला चंगा स्वस्थ हूं। आमीन। वचन आपने ले लिया और वचन जीवित है, बाइबल कहती है। आमेन। तो ये जो फॉर्म हम देखते हैं यीशु मसीह का पृथ्वी पे, ये बॉडीली फॉर्म है, और ये बॉडीली फॉर्म हम ज्यादा इसको ध्यान में रखते हुए हम यीशु का एग्जिस्टेंस मानते हैं कि यहां से यीशु की एग्जिस्टेंस आई, पर एक्चुअल में यीशु की एग्जिस्टेंस उत्पत्ति से है। पर यस, यीशु की फिजिकल अपीयरेंस देहधारी जब हुआ, वो देह में आया, तो उसकी एग्जिस्टेंस हमें नए नियम से मिलती है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से अगर आप पढ़ेंगे, पृथ्वी पे चले फिरे, उन्होंने काम करा, सेवा करी, उन्होंने चमत्कार करे, तो वो फिजिकल अपीयरेंस हमें यीशु का दिखता है, और हम सोचते हैं कि वहां से यीशु की एक्चुअल में लाइफ शुरू हुई है। नहीं, पर यीशु उत्पत्ति से था। अब आप बोलेंगे पर यीशु ने तो ज्यादा समय नहीं बिताया पृथ्वी पे और क्रूसीफाई कर दिया गया। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यीशु तो गया, अब क्या, अब तो कोई यीशु नहीं है। बट असलियत ये नहीं है। जो था, जो आया उस समय और जो आने वाला है, बाइबल से प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लो। बाइबल का वर्स निकालो, प्रकाशित वाक्य उसका 1 से ही पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1, 18वीं आयत पढ़े जरा। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो वचन क्या बोल रहा है? हां, मुझे एक क्रूस पे चढ़ाया गया था, पर अब मैं वहां नहीं हूं। हां, मुझे तुमने कब्र में रखा था, प्रेज द लॉर्ड, पर अब मैं वहां नहीं हूं। आमीन। मैं जीवित हो चुका हूं, यीशु कह रहा है, और मैं युगानुयुग हूं। मतलब युगानुयुग मतलब होता है अनंत काल, जिसका कोई अंत ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु जीवित है। आमीन। तो आपको आज मैं एनकरेज करना चाहता हूं, उस यीशु को कब्रों में मत ढूंढो, क्योंकि वो वहां नहीं है, वो जीवित हो चुका है, वो बादलों पे आने वाला है। और वचन कहता है कि कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां, मतलब जजमेंट उसके हाथ में है, न्याय का कटोरा उसके हाथ में है। वो गेहूं और भूसी को अलग करने वाला है और आने वाला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अब जो यीशु आ रहा है, ये वो यीशु नहीं आ रहा है जिसको हमने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ा था, जिसने हमारे पापों के लिए दाम चुका दिया और हमने उसको मारा, पीटा, उस पर थूका और उसने चू से चाह नहीं करी। हाँ, उसने हमें एक मौका दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन पाएं, और हमने उसको ग्रहण कर लिया। पर जितनों ने उसे ग्रहण नहीं करा, तो मैं एक बात और बता देता हूं, अब इस गलत फहमी में कतई मत रहना कि यीशु फिर से आएगा, फिर एक मौका मिलेगा, फिर हम पश्चाताप करेंगे। नहीं, अब वो मेमने की तरह नहीं, अब वो गरजते हुए शेर के समान आएगा। अब वो मेमना नहीं होगा, अब वो सिंह के समान आएगा, राजा के समान आएगा, न्याय करने आएगा।
गेहूं और भूसी को अलग करने आएगा, क्योंकि कुंजियां उसके हाथ में है। अब वो घोड़े पे सवार होकर आएगा और हर एक का न्याय करेगा। और बाइबल क्या कहती है? हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक कान उसकी आवाज को सुनेंगे और हर एक मुंह उसका अंगीकार करेगा। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे खोए विश्वासी भाई बहनों, तो अब ये मत सोचना कि वो मर गए, कहानी खत्म हो गई। ना 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 ना। अगर ये अंधविश्वास में जी रहे हो तो पर्दा हटा लो मैया, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आप उसी की प्रकाशित वाक्य उसकी 8 आयत देख लो तो आपको एग्जिस्टेंस मिल जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है यीशु मसीह का, वो न्याय के सिंहासन पे न्याय करने वाला, एक राजा के समान न्याय करने वाले के रूप में आज वो आने वाला है। वो मेमना नहीं है, वो सिंह के समान आएगा। अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान है, कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कहानी खत्म, दी एंड। इसके आगे डिबेट, बहस करने का, कोई अपनी फिलॉसफी, अपनी थ्योरी लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि फुल स्टॉप हो चुका है। मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं। आदि मतलब मैं ही शुरुआत, मैं ही क्या हूं? अंत हूं। सारी किताबें मेरे हाथ में, सारी कुंजियां मेरे हाथ में है, अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। मैं ही शुरुआत से था और मैं ही अंत हूं। मैंने ही उत्पत्ति करी, मैं ही न्याय करके सब खत्म करूंगा, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया है। तो जिस परमेश्वर के पुत्र को हम केवल मरियम से पैदा हुआ और चरनी में लिपटा हुआ और क्रूस पे चला गया, वहां तक की उसकी जर्नी देख के अगर हम सोच रहे हैं कि वही यीशु है, तो यू आर मिस्टेकन माय फ्रेंड। उसने जो संसार में किया वो इसलिए किया ताकि आप और हम परमेश्वर के नजदीक आ पाए, उस पर विश्वास करके उसके लहू के द्वारा छुड़ाए जाएं, उद्धार पाएं और यीशु की ओर मुड़ जाएं। क्योंकि ये दिन दूर नहीं जब वो बादलों पे राजाओं के समान, न्याय करने वाले के समान आएगा और वो न्याय करेगा। और याद रखना, अब की बार वो एक मेमने की तरह नहीं, वो एक सिंह के समान आएगा, शेर के समान आएगा और न्याय करेगा। चाहे तुम में से लोग माने ना माने, पर सत्य यही है, शीशे पे कपड़ा लगाने से सच्चाई नहीं छुप जाती। तो तुम चाहे कितना भी कपड़ा लगा के चिल्ला लो, यीशु नहीं है, यीशु मर गया, यीशु कोई नहीं है, पर सच्चाई ये है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और जिस दिन वो आएगा बादलों पे, बाइबल कहती है हर एक आंख रोएगी, हर एक मुंह रो रो के विलाप करेगा। मौका दे दो, पर उस समय मौका नहीं मिलेगा। तो ये गलतफहमी में तुम लोग में से अगर कोई है विश्वासी मसीह भाई बहनों, गलतफहमी में मत रहना कि जब वो आएगा तब मैं पश्चाताप कर लूंगा। नहीं, अब वो आके आपको मौका नहीं देगा पश्चाताप करने का। अब वो आके सीधे न्याय करेगा और यहां से इधर और वहां से उधर करेगा। अब वो तुम्हारे पास आके तुम्हें मौका देने नहीं आ रहा। तो फिर मौका कहां है? मौका ये है जिसे तुम सुन रहे हो। इस वीडियो को अगर तुम सुन रहे हो ना, तो ये बात रखो, अगर आज तुम जीवित और पृथ्वी पर हो ना, और अभी ये मौका है यीशु की ओर आने का। यही मौका है अपने जीवन को यीशु को देने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ध्यान रखना, जिसके कान हो, प्रकाशित वाक्य कहता है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है, बहुत जल्द वो आने वाला है। सवाल यह है कि क्या आप और हम तैयार हैं उस उद्धार के लिए? क्या आप और हम तैयार हैं उठाए जाने के लिए? क्या आप और हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक में हैं या नहीं? तो यीशु जो था, जो है और जो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये है यीशु। और मैंने अभी जो यीशु के बारे में बताया, ये तो मैंने वो बताया है कि उसके एग्जिस्टेंस के बारे में। पर अगर आप चाहते हो कि मैं यीशु के बारे में और डिटेल में आपको बताऊं कौन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना जीसस क्राइस्ट, और तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा कि यीशु के बारे में, कि यीशु जब इस पृथ्वी पे था तो किस किस तरीके से उसको किस किस रूप में जाना जाता था, वो भी मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये अंतिम दिनों की घड़ियां हैं। झूठे टीचिंगों से कि यीशु नहीं है, यीशु का एग्जिस्टेंस तो था ही नहीं, यीशु तो केवल मरियम से जन्म उस समय तक का था, और उसके बहुत सारे तो यही बोलते हैं अरे ये तो कहानी बनी गई है। ऐसी टीचिंग ये आउट है, और उन्हीं टीचिंगों को कैंसिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु था, है और आने वाला है। बाइबल हमें बताती है। ये सारे वचन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, ताकि आप लोग जाके इस पर स्टडी कर लेना खुद, और फिर देखना कि क्या आपको भी डाउट होता है उसके बाद भी कि यीशु था कि नहीं। हालेलुया।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अपनी राय, और किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो ही बता देना। और अगर आप चाहते हो यीशु के बारे में हम और भी डिटेल में सीखें तो नीचे लिख देना जीसस क्राइस्ट, तो मैं आपके लिए इसका वीडियो पार्ट 2 लेकर जरूर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जरूर से शेयर करो मसीह भाई बहनों को जिनको इसकी जरूरत है, स्पेशली उनको तो शेयर कर ही देना जो भटक गए हैं, जो यीशु के नाम के अलावा दुनिया में सारी चीजों में जाके सीख रहे हैं, केवल यीशु के नाम को नहीं सुन रहे हैं। उनको तो वीडियो दबा के शेयर कर देना ताकि उनके पास ये पहुंचे, उनको समझ में आए कि भैया यीशु जो हम वचन पढ़ रहे हैं ना ये है, ठीक है। दुनियावी चीजों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे हमें चलना जरूरी है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। मिलूंगा मैं शुक्रवार को एक और वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की शालोम।